Hello student, today we read English Grammars chapter 3rd vocabulary portions homophones page number 115. होमोफोन्स वे टू वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है बट उसकी स्पेलिंग चेंज होती है और मीन्स भी चेंज होता है। जैसे कि इसमें दे रखा है व्हाट आर होमोफोन्स, the words which are similar in sound, similar sound but different in meaning and spelling are called homophones। जिनका साउंड सेम होता है और उसकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है, अलग होती स्पेलिंग और मीन्स भी चेंज होता है, वो होमोफोन्स कहलाते हैं। हम अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे होमोफोन्स की। एक्सरसाइज नंबर 1, 4 person कैन सीट ऑन ए ब्लैंक इन द ट्रेन। 4 person ट्रेन की सीट पर बैठे हैं। BIRTH बर्थ, BERTH बर्थ। बर्थ मीन्स होता है जन्म लेना और बर्थ मीन्स होता है किराया देना, है ना। किराए से वह किराया देकर ट्रेन की सीट पर बैठे हैं, तो ये आएगा BERTH। नेवर ब्लैंक दोज हु डोंट फॉलो। एडवाइस या एडवाइस, उनको ये सलाह नहीं देनी चाहिए जो फॉलो नहीं करते। तो जब ये वर्ब के रूप में यूज़ हो रही है इसलिए एडवाइस SE वाली स्पेलिंग आएगी। ब्लैंक इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम बार्ली। BEAR बियर या BEER, तो अपन लिखेंगे BEER। ऑल द स्टूडेंट ब्लैंक मंजित वर प्रेजेंट। एक्सेप्ट या एक्सेप्ट, एक का तो होता है छोड़ना, छोड़कर, और एक का होता है स्वीकार करना। तो इसका मीन है कि मंजित को छोड़कर सब लोग प्रेजेंट थे, तो एक्सेप्ट उसको छोड़कर। हाउ डज टेम्परेचर ब्लैंक रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का टेम्परेचर रेस्पायरेशन को अफेक्ट करता है, इफेक्ट करता है, अफेक्ट करता है, प्रभावित, अफेक्ट करता है। द जज डिड नॉट रिलीज हिम ऑन ब्लैंक। इस बेल का मीन्स होता है घंटी बजाना जो स्कूलों में बजाई जाती है, और इसका होता है बेल छोड़ना। तो बेल इसका होगा छोड़ना और इसका होगा बेल। बेल होती है ना, वो पेड़ों की बेल कतारें होती है वो, तो हम लिखेंगे BAIL बेल। शुगर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्लैंक। शुगर कहाँ से प्राप्त होती है, बीट या बीट, तो जड़ होती है उसके लिए BEET, ये बीट ये स्पेलिंग आती है, तने, है ना। द एग्जामिनर डिड नॉट ब्लैंक द स्टूडेंट। एग्जामिनर ने स्टूडेंट्स को क्या नहीं किया, चेक नहीं किया। तो जांच, ये चेक तो बैंक में यूज़ होता है, वो वाला चेक क्या, और ये चेक जांचना, तो ये वाली स्पेलिंग आएगी। शी हैज़ कंप्लीटेड हर कोर्स। तो हमारे जो कोर्स होता है उसके लिए COURS ये स्पेलिंग यूज़ होती है। ही वर्क्स इन अ ब्लैंक फार्म। वह फार्म में, डेयरी फार्म में यूज़ करता है। तो एक DAIRY मीन्स होता है डेयरी, दूध की डेयरी होती है ना वो, और इसके ये डायरी, जो डायरी होती है वो उसकी स्पेलिंग ये होती है, और डेयरी की ये। नेक्स्ट एक्सरसाइज, arteries and blank are blood vessel। तो वेंस की स्पेलिंग ये यूज़ होगी VEINS। चिल्ड्रन लाइक टू हियर फोक टेल्स, कहानियाँ, तो TALES वाली स्पेलिंग यूज़ होगी। वी लिव इन ए मल्टी ब्लैंक बिल्डिंग स्टोरी, यानी मंजिल STORY। इट इज़ द बेस्ट ब्लैंक फॉर जयपुर। जयपुर का बेस्ट रूट कौन सा है, ROUTE। We are blank well at present, quite, QUITE। The blank world was surprised, the whole world, WHOLE hall। इसका मीन्स होता है छेद, इसका पूरा वर्ल्ड। I need blank money, तो SOM सम मनी, ये तो सम जोड़ने वाला और ये कुछ। She gave him a blank of cloth, तो पीस, PIESC पीस,
टुकड़ा, कुछ कपड़े का टुकड़ा उसने उसको दिया और इसका तो शांति होता है। वी आर गोइंग टू सी ट्रेड ब्लैंक, तो फायर आएगा, FAIR। द कार्ड इज़ वेरी श्योर, SOUR। इस प्रकार ये आपको बुक में फिल करनी है और लर्न करना है। नाउ वी डू चैप्टर 4 वन वर्ड्स। कोई सेंटेंस होता है उसको एक शब्द में लिखना है, वन वर्ड में लिखना, वन वर्ड्स कहलाता है। आपको 1 2 पेज नंबर 121 पर तो 32 तक वन वर्ड्स है, एंड पेज नंबर 122 पर 33 to 66 तक वन वर्ड्स है। तो आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, एक्सरसाइज 1 है जो आपको बुक में फिल करनी है। मैच द फॉलोइंग ऑफ कॉलम A विथ दैट ऑफ कॉलम B ऑन द बेसिक ऑफ वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशंस। सपर, सपर के लिए कौन सा सेंटेंस आएगा? तो मील बिफोर गोइंग टू बेड, बेड पर सोने जाने से पहले जो खाना खाया जाता है उसको सपर बोलते हैं। तो फर्स्ट आंसर है इन मील इन अ स्मॉल पावर होटल को इन कहते हैं। सक्सेसर, वन हु टेक्स प्लेस अनदर, सक्सेसर कहा जाएगा। कंसंट्रेट, पे फुल अटेंशन टू वन थिंग्स। और चैरियट, अ फोर व्हील्ड कार्ट डाउन बाय हॉर्सेस। तो आपको ऐसे नंबर लिख देने हैं एंड मैच भी कर लेना है इस टाइप से। फिर आपको ये यहाँ पर फिल करना है, जैसे फर्स्ट है सपर, तो इसका ये सेंटेंस मील बिफोर गोइंग टू बेड यहाँ पर लिखना है। वैसे सेकेंड का, आगे का, थर्ड का वन वर्ड, फोर्थ का, ऐसे आपको कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2। इस हेल्प बॉक्स में, इस ब्रैकेट्स में जो वन सेंटेंस दे दिया गया उसका यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में वन वर्ड अपन को फिल करना है। सम ऑफ मनी गिवन टू कैशियर, कैशियर को कुछ पैसे देते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो डिपॉजिट। और शी हैज़ गॉन टू बैंक टू डिपॉजिट हर मनी। तो ये तो फिल इन द ब्लैंक्स हो गया और इसका वन वर्ड हम यहाँ पे लिखेंगे DEAPOSIT। आस्किंग अबाउट समथिंग, तो इंक्वायरी, INQUIRE। लिक्विड फूड, सूप, SOUP। हाउस होल्ड वाटर और रबिश, गार्बेज, GARBAGE। शेकिंग ड्यू टू डेंजर, ट्रैम्बलिंग, TREMBLING। रिफरिंग टू प्लांट्स, फ्लोरा, FLORA। टर्न राउंड ऑन वन पोजिशन, रोटेट, ROTATE। फीलिंग और सैडनेस एंड हेल्प टू नीडी, सोरो, SORROW। अ प्लेस टू स्टे इन, लॉज, LODGE। वन हु ट्रीट्स पेशेंट्स, डॉक्टर, DOCTOR। एक्सरसाइज 3 रिलेटेड टू मनी, फाइनेंशियल, FINANCIAL। अ सैड इवेंट और सिचुएशन, ट्रेजेडी, इस F को T करना है, TRAGEDY। अब pupil who does not live in hostel, day scholar, DAYSCHOLAR। डाइनिंग रूम और आर्म्ड फोर्स मेंबर्स, MESS, MESS। अ स्वीट डिश, डिजर्ट, DESSERT। अ फीलिंग ऑफ सैडनेस और पेन, डिस्ट्रेस, DISTRESS। इलीगल, कैचिंग एनिमल्स, बर्ड्स, ETC। पोचिंग, POACHING। हैविंग नॉलेज ऑफ रिपेयरिंग मशीन्स, मैकेनिक, MECHANIC। समथिंग दैट रिमाइंड्स पास्ट इवेंट्स, मेमेंटो, MENTO। मीन्स ऑफ कैरिंग अवे डर्टी वाटर, ड्रेनेज, DRAINGE, ड्रेनेज। ये आपको बुक में ही फिल करना है एंड लर्न करना है। जो सेकेंड एक्टिविटी में
हेल्प बॉक्स है, तो आपको लर्न करते समय ये ध्यान रखना है कि हेल्प इस ब्रैकेट्स को ज़्यादा ध्यान देना है। फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको करना है, इस पर भी ध्यान देना है, बट ब्रैकेट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में मैं ब्रैकेट्स का ही वन वर्ड्स भी पूछ सकती हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ना दूँ तो ब्रैकेट्स ही दूंगी तो आपको डायरेक्ट उसका वन वर्ड ही लिखना है।